मैं कहता हूं लिख करके रख लीजिए। बीजेपी का अगर यही सेम एटीट्यूड रहता है तो उसे आज की कांग्रेस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, इंदिरा गांधी वाली जो गलती है नरेंद्र मोदी जी ने दोहरा दी है और उस बात को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन एक बात समझिए, बात होगी इस पर भी, लेकिन पंजाब हाईलाइटेड है तो पंजाब में जो कुछ भी हुआ उससे कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी कैप्टन का विकल्प देख रही थी तो इसमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कि 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डिक्लेरेशन कर दी थी कि यह उनका अंतिम और आखिरी चुनाव होने जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस आला कमान उनके विकल्प को यदि खोज भी रहा था तो इसमें आपको आश्चर्य, हैरानी, परेशानी नहीं होनी चाहिए। परंतु यहां पर एक सवाल है, यह भी कांग्रेस आला कमान की जिम्मेदारी बनती थी कि कैप्टन जैसे कांग्रेस के समर्पित सिपाही और वरिष्ठ नेता की मुख्यमंत्री से विदाई सम्मानजनक ढंग से होनी चाहिए थी। आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। विकल्प में सिद्धू को ही क्यों चुना यह भी समझ लीजिए। वजह और जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान के साथ करतारपुर साहिब कॉरिडोर निर्माण करा करके सिद्धू ने पंजाब में जनता के बीच में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी को अर्जित कर लिया है। ऊपर से सिद्धू शायरी अच्छी करते हैं, बातें अच्छी कर लेते हैं, युवा भी हैं, दिमाग भी है, इसीलिए कांग्रेस का हाईकमान चाह करके भी उनको इग्नोर नहीं कर पा रहा है। देखिए, अब गलियारों में एक बात उठ चुकी है और कांग्रेस के सूत्रों से पता चली है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कांग्रेस में सोनिया गांधी की नहीं चल रही है और पार्टी पर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी का दबदबा बढ़ गया है। कैप्टन सिंह के साथ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का समर्थन था। वजह क्या थी? क्योंकि उन्हें पता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजनीतिक अहमियत क्या है। इसीलिए वह कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए उन्होंने उनके नेतृत्व को चुनाव करने की पक्षधर रही हैं। और आपको भी आंकड़े पता हैं, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सिद्धू के साथ उनका पूर्ण समर्थन था। उन्हीं के इशारे पर सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान भी सौंपी गई थी, क्योंकि उनका मानना था कि युवाओं के हाथ में कांग्रेस की कमान आनी चाहिए। लेकिन अब कैप्टन के इस्तीफे से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि पार्टी में सोनिया गांधी बहुत अधिक कमजोर पड़ गई हैं और उनकी नहीं चल रही है। कांग्रेस के सूत्र से ही यही बात निकल के सामने आ रही है। एक बात और, अमरिंदर का इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। वह प्रदेश में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या पंजाब में गुजरात वाला फॉर्मूला चलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। देखिए, पंजाब का नेक्स्ट सीएम कौन होगा, बहुत सारे नाम चल रहे हैं, एक नाम इनका भी है, लेकिन कौन बना इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, अपडेट कर दूंगा। लेकिन अब सुनने में ऐसा रहा है कि कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बदलाव कर सकती है इस तरह का। पिछली बार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो थे वो बाल बाल बचे थे। उन्होंने विधायकों का प्रदर्शन करवाकर अपनी ताकत को साबित कर दिया था। लेकिन राजनीति में चीजें बहुत जल्दी बदल जाती हैं। जैसे सचिन पायलट भी अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। टीएस सिंह देव को लगता है कि आखिरी के 2 साल छत्तीसगढ़ उन्हीं के होने वाले हैं। ये पंजाब वाला केस खत्म होता है, दूसरी बात पे आते हैं। ये वो बात है जिसकी एनालिसिस के लिए वीडियो मैंने बनाया है। दोस्त, ये बताइए, जो नो रिपीटिशन वाला जो फॉर्मूला है अगले विधानसभा चुनाव में पार्टियां के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, सिद्ध होगा। क्योंकि कांग्रेस भी उसी राह पर है, बीजेपी द्वारा इसी फॉर्मूले को दूसरे राज्यों में आजमाया जाएगा। अब इस पर इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि इंदिरा गांधी का, क्योंकि जो इंदिरा गांधी जो गलती करती थी वही गलती नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। गुजरात में जो हुआ वह सही है, जिस पर हर राजनीतिक पार्टी को विचार करना चाहिए। लेकिन चेहरा बदलने का यह अभियान राज्य स्तर पर बहुत कारगर तभी साबित होगा दोस्त, जब मंत्रिमंडल से हटाए गए नेताओं के असंतोष का समाधान होगा। बुनियादी रूप से हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चेहरे बदलने की समग्र जो कवायद है वो तभी कामयाब होगी जब आम लोग में सरकार के प्रति जो पुराना जो विश्वास है वो मजबूत होगा और लौट करके आएगा। इंदिरा गांधी वाली में गलती क्यों कह रहा हूं? देखिए, गुजरात में विजय रूपाणी को अगर नहीं भी बदला जाता तो मोदी जी और शाह को साफ तौर पे पता था, बखूबी पता था कि राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है, सत्ता में फिर भी लौट के आ सकते हैं। लेकिन फिर भी यह बदलाव किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो आगे की सोच रहे थे। उनका यह प्रयोग यदि सफल रहा तो कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में यही सेम दांव खेला जा सकता है।
ये आपको पता होना चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया व कुछ अन्य विधायकों के कांग्रेस छोड़ जाने के बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है और भाजपा वहां फिर से सत्तारूढ़ हो गई थी। अच्छा, मामा को दोबारा क्यों चुनना पड़ा? वजह थी विकल्पहीनता की स्थिति में शिवराज चौहान को वहां शपथ दिलाई गई थी। अब पता चलता है कि वहां तो उनकी जमीन काट दी गई है, यानी कि वहां भी कुछ बड़ा होने वाला है। अपने जमाने में इंदिरा गांधी भी ऐसे खूब किया करती थी। अगर किसी राज्य का नेतृत्व तो ताकतवर होता उनको दिखाई देता था, वो उसको एक ही झटके में बदल देती थी। अंततः यह परिपाटी कांग्रेस की कमजोरी साबित होती है और इसका असर हम आज और आप देख रहे हैं। हकीकत यही है कि देश की इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के पास अब कोई मजबूत छत्र भी नहीं है और इसकी पूरी राजनीति बस नेहरू गांधी के परिवार के आसपास आके सिमट गई है, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और बीजेपी इसी को लेकर टारगेट करती है। वहीं बीजेपी को यह बात पता है कि उनकी ताकत ही राज्यों में मजबूत नेतृत्व है। जैसे राज्यों में मजबूत नेतृत्व की बात करता हूं तो भाजपा की ताकत, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, कर्नाटक में येदुरप्पा या फिर गुजरात में खुद नरेंद्र मोदी। फिर भी ये सब जानने के बाद, कांग्रेस को सब देखने के बाद, फिर भी भाजपा ने गुजरात में पूरी सरकार बदलने का दांव खेल दिया, क्योंकि यह रणनीति हाल फिलहाल में सफल साबित होगी, क्योंकि विपक्ष नहीं है उनके पास। कोई मजबूत विपक्ष अगर होगा तो समस्या होगी, लेकिन अभी कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। इस वीडियो के विश्लेषण में मैंने बताया था आपको कि कैसे जो नेता अपनी जमीन पर पकड़ बनाता है तो उसको पद से हटा दिया जाता है, किसी भी पार्टी में हो। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मोदी जी की स्ट्रैटेजी ये है, आप जाके देख सकते हैं। और जिसकी जमीन मजबूत हो उसे अहम पद नहीं दिया जाता, यह भी मैंने इस वीडियो में बताया है, देख सकते हैं। बीजेपी को अगर आज की कांग्रेस बनना है तो वह शौक से जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी और स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व को ना उभर देने की रणनीति को अपनाए और आने वाले दिनों में उस पर उन्हीं की यही रणनीति अब बीजेपी पर भारी पड़ेगी और भाजपा के केंद्र नेतृत्व को किसी मुगालते से बचना चाहिए। एक सुझाव भी मैं दे सकता हूं, शायद आप उस पर कहें कि आप सहमत हो। अमेरिका, कनाडा और जर्मनी जैसे डेवलप्ड नेशन में क्या होता है कि चुनाव 5 के बजाय 4 साल में होते हैं। अगर इंडिया में यही फॉर्मूले को अप्लाई किया जाए, जहां पहला वर्ष सरकारों को अपना कामकाज समझाने में निकल जाता है, तो वहीं चौथा वर्ष अपनी सरकार बचाने के लिए जनता को सुविधाएं व रियायतें देने में निकल जाएगा। इससे सरकारों के काम में थोड़ी चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, काम जल्दी होगा और प्रदेशों में विकास तेजी से होगा और दिखने भी लगेगा और पार्टियों की छवि में सुधार होगा। ऐसी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और आपका क्या सोचना है इस पॉइंट पे, मुझे बताइएगा। अगर आप लोग इंदिरा गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी पर एक एनालिटिकल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस नो करो। और अगर मुझे 200 कमेंट मिल जाते हैं कि इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में होना चाहिए एक एनालिसिस, तो हम आपके लिए करेंगे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।